आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबर कार्ड के बारे में कि आप कैसे लेबर कार्ड बनवा सकते हैं और किन किन लोगों को जो है लेबर कार्ड जरूर बनवाना चाहिए और लेबर कार्ड बनवाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि पिछले महीने सितंबर के महीने में बिहार सरकार ने जितने भी श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, बिहार सरकार के अंदर जो निबंधित है, जो रजिस्टर्ड लेबर हैं, उनको 5-5 हजार रुपए की राशि जो है उनके खाते में ट्रांसफर की गई थी। उनके पोशाक के तौर पर 5-5 हजार राशि जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। जो लोग रजिस्टर्ड जो है लेबर हैं उनके खाते में ट्रांसफर की गई थी। जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लेबर मजदूर है, कामगार हैं, उनके खाते में 5-5 हजार रुपए भेजी गई थी। तो आज की वीडियो में इसी में हम बात करेंगे कि किस तरह से अगर आप एक श्रमिक हैं, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, तो कैसे आप जो है अपना जो है लेबर कार्ड वो कहाँ बनवाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और साथ ही उसका बेनिफिट क्या है। ये बड़ी बात है कि उससे क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, क्या क्या सरकार उसके उस लेबर कार्ड से आपको सहायता देती है। ये सारी चीजें हम जो है वो इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी चीज आपको मिस ना करे और पूरी जो है बात पूरी डिटेल में आपको समझ में आ सके। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि लेबर कार्ड कैसे बनता है। तो लेबर कार्ड बनाने के लिए आपको अपने नजदीकी जो CSC सेंटर होता है, यानी कॉमन सर्विस सेंटर जो है, वहां पर आपको जाना होगा और वहां पर जाने के बाद जो है आपको अपना लेबर कार्ड का जो है रजिस्ट्रेशन जो है कराने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे और वहां से आपको ऑनलाइन जो है वो फिर उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करके और फिर आपको जो अप्रूवल है वो ब्लॉक से जो है मिलता है। सबसे पहले इसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स में सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सबसे पहले आप बिहार के निवासी होंगे, तभी बिहार में जो है आपका लेबर कार्ड वो बन पाएगा। तो पहली जो शर्त है, पहली जो रूल है कि आप बिहार के निवासी हो। दूसरी जो है आधार कार्ड आपके पास जो हो और आपकी जो आधार कार्ड है वो उसके साथ ही आपका जो बैंक खाता है उसमें लिंक होना चाहिए। ये अगर लिंक नहीं रहेगा तो आपको फिर जो डीबीटी के माध्यम से है वो फिर आपको पैसे आपके खाते में नहीं आएगा। तो आधार कार्ड चाहिए और उसके साथ एक वैलिड मोबाइल नंबर आपको लेकर जाना होगा जिस पर जो है OTP आता है। और उसके साथ अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड दे सकते हैं, उसमें नहीं है तो भी आपका जो है लेबर कार्ड बन जाएगा। अगर आप मनरेगा मजदूर हैं तो अगर आपका मनरेगा जॉब कार्ड जो है वो नंबर है आपके पास है तो आप वो दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो भी आपका लेबर कार्ड जो है बना दिया जाएगा। और साथ ही उसके बाद आपका एक नॉमिनी का आधार कार्ड लेकर जाना है, यानी जो जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका आधार कार्ड ले लेंगे, उसका आधार नंबर चाहिए और उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ और उसका रिलेशन जो है वहां पर वो देना होता है। और इसके साथ साथ जो है आपको एक फोटो देना होगा। आपको फोटो उस लेबर कार्ड के लिए जो है आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना होगा। और साथ ही उसकी जो फीस है, जो रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो भी आपको पे करना होता है। तो जब आपको सभी जितने CSC सेंटर्स हैं उनसे अगर CSC सेंटर्स पे आप जाते हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है, वहां पर जाकर जो है आप अपना लेबर कार्ड का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि लेबर कार्ड के मुख्य क्या फायदे हैं। तो सबसे बड़ी बात आपको मैं डिटेल में दिखाऊंगा आपको कि लेबर कार्ड आपको जब बन जाएगा तो वो कैसे दिखता है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि लेबर कार्ड दिखता कैसे है और उसका बेनिफिट जो है वो आपको हम जो है एक माध्यम से दिखाते हैं आपको। इसमें आपको सबसे पहले देख लीजिए कि आपका लेबर कार्ड जो है दिखता कैसे है। तो बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर, ये जो है यहाँ पे आपका निबंधन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। और फिर जब आपका लेबर कार्ड जब बनकर तैयार होता है, जब अप्लाई कर देते हैं तो लेबर कार्ड कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। हम सिक्योरिटी रीजन से बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है आपको नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए जो है हमने यहाँ पे वो ब्लर कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल रहेगा। और नीचे बात करते हैं कि इसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये मेन महत्वपूर्ण बात है कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स इससे मिल सकते हैं लेबर कार्ड से। अगर आप एक जो है वर्कर हैं, एक मजदूर हैं, तो क्या क्या आपको जो है इससे बेनिफिट मिलेगा, ये जानना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। तो जो योजना है वो सरकार
इन योजनाओं के अलावा भी बहुत सारे जो योजना जो है वो देती है। ये तो मुख्य जो है योजना है, इसके अलावा भी सरकार जो है जब चाहे तो अपने वर्कर के लिए कुछ अनुदान या कुछ राशि जो है वो दे सकती है। लेकिन इस लेबर कार्ड बनाने से क्या क्या आप स्कीम क्या क्या आपको प्राप्त हो सकता है वो हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए भवन मरम्मती अनुदान है, यानी अगर आप की जो सदस्यता है, यानी अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया है और 3 वर्ष जो है रजिस्ट्रेशन के आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो आपको इस योजना में यानी भवन मरम्मती अनुदान योजना में सरकार जो है आपको 20,000 रुपये जो है देती है। इसमें आपको जो दस्तावेज लगेगा कि ज़मीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी एलपीसी लगेगा, ज़मीन का करंट रसीद लगता है और निबंधित निर्माण श्रमिक के साथ मरम्मती वाले घर का फोटो, यानी जो भी जिनका लेबर कार्ड बना होगा उसके साथ जो है जो घर जो मरम्मत हुआ है उसका एक फोटो लगेगा। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि योजना का नाम और पात्रता यानी कितने साल अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और कितना आपकी राशि मिलेगी और क्या क्या जो कागज़ लगते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरी है योजना है साइकिल क्रय अनुदान, यानी आप साइकिल अगर एक लेबर मजदूर है और साइकिल खरीदते हैं तो उस पर भी सरकार आपको जो है 3500 रुपये देती है अगर 1 साल आपका रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो जाने के बाद। तो उसमें क्या क्या लगेगा कि जो आपने साइकिल खरीदी है उसका जीएसटी वाउचर लगेगा और इसके साथ जहां भी आप काम कर रहे हो उस श्रमिक का जो बोर्ड होगा वहां साइकिल के नाम के साथ जो है साइकिल के साथ जो है आपको फोटो खिंचवाना होगा। तीसरा है औजार क्रय अनुदान, यानी औजार खरीदने के लिए भी सरकार जो है वो सहायता देती है। और यहाँ पर 3 वर्ष की सदस्य यहाँ पे चाहिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन कराया है 3 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही जो कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही आपको अधिकतम 15,000 रुपये तक का औजार खरीदने के लिए सरकार यहाँ पर आपको राशि दे सकती है। उसके बाद आता है सबसे एक महत्वपूर्ण है कि मृत्यु लाभ सदस्यता, यानी आप सदस्य हैं और स्वाभाविक अगर जो है श्रमिक की मौत हो जाती है तो उस समय जो है 2 लाख रुपए सरकार के द्वारा दी जाती है। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित या पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र, नामित का आधार कार्ड, 1 से अधिक नामित की स्थिति में नामांकितों का शेयर प्रतिशत, यानी ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे अगर स्वाभाविक जो है उस श्रमिक की जो है देहांत हो जाता है तो। इसी तरह से अगर दुर्घटना होती है या दुर्घटना में जो है आकस्मिक जो निधन हो जाता है तो उस समय भी सरकार जो है वो 4 लाख रुपए तक जो है इसमें जो है राशि वो देती है। इसमें भी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र है, नामित का यानी जो भी नॉमिनी होगा उसका आधार कार्ड और आश्रित या पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र देना होगा, प्राथमिकी रिपोर्ट होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा। इसमें और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप करते हैं तो आपको 4 लाख रुपए तक जो है जो भी नॉमिनी होगा उसको जो है सरकार सहायता देती है। इसी तरह से दाह संस्कार के हेतु भी सहायता देती है। जो इसके लिए पात्रता क्या है, यानी अगर सदस्य से आप बन जाते हैं तो 5,000 रुपये तक ही भी सरकार जो है इसके लिए राशि जो है उपलब्ध कराती है। इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित या पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र आप मांगा जाता है। और इसी तरह अगर दुर्घटना हुई है तो प्राथमिकी एवं यानी FIR और उसके साथ रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। इसी तरह से छठी जो योजना है कि लाभार्थी की चिकित्सा सहायता, अगर जो है बीमार हो जाते हैं तो उस समय भी सरकार जो है इस कार्ड के थ्रू जो है वो आपको लाभ देती है। तो इसमें देख सकते हैं सदस्यता, यानी सदस्य होना चाहिए, यानी आपका नामांक जो है जो लेबर कार्ड है लेबर कार्ड बना होना चाहिए। जैसे ही आपका लेबर कार्ड बनता है आप उसके सदस्य जो है हो जाते हैं। तो इसमें जो है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के समतुल्य राशि, यानी जो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष है उसके बराबर आपको राशि दी जाती है और उसमें ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। 7वां जो है विवाह के लिए वित्तीय सहायता, यानी अगर कोई श्रमिक है तो उसकी बेटी के लिए विवाह के लिए जो है सरकार जो है 50,000 रुपये इस कार्ड के माध्यम से वो जो है अनुदान देती है। इसमें जो अनिवार्यता है कि 3 वर्ष अधिकतम क्या है न्यूनतम क्या है 3 वर्ष की जो है वो सदस्यता आपकी होनी चाहिए। यानी अगर आपने 2022 में अगर अप्लाई किया है या आपने किया है तो 3 साल यानी 2025 के बाद ही आप जो है इसके लाभ आप ले सकते हैं, उससे पहले आपको ये लाभ नहीं दी जाएगी। इसमें जो राशि दी जाती है वो 50,000 रुपये दी जाती है। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है कि विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, यानी विवाह यानी जो आपकी बेटी की जो शादी हो रही है उसका निबंधन है, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे, और वर वधू दोनों का आधार कार्ड चाहिए और विवाह का
फोटो और निमंत्रण या आमंत्रण पत्र, यानी आपको जो शादी कार्ड होता है वो उसके साथ संलग्न करना होगा। 8वां जो है पेंशन है, यानी अगर आप 5 वर्ष की सदस्यता या 60 वर्ष की आयु आपकी हो जाती है तो 1000 रुपये की मासिक देगी। लेकिन इसके साथ ये शर्त है कि आपको दूसरी जो है, यानी आपको वृद्धा पेंशन आप नहीं ले रहे होंगे तभी आपको 1000 रुपये ये सरकार जो है उसको देगी। उसके बाद 9वां है वो है मातृत्व लाभ, यानी 1 वर्ष की सदस्यता अगर आपकी पूरी हो जाती है तो प्रथम 2 बच्चों के प्रसव पर, यानी 2 बच्चे होने पर आपको जो है प्रसव की तिथि को राज्य सरकार जो है 90 दिनों की जो मजदूरी की जो राशि होती है वो सरकार जो है आपको देती है। इसमें भी शिशु का जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल प्रसव प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। 10वें नंबर पर आता है विकलांगता पेंशन, यानी 1 वर्ष की सदस्यता अगर आपकी हो जाती है तो 1000 रुपये प्रतिमाह तथा अस्थायी पूर्ण निःशक्तता में 75,000 एक मुश्त एवं अस्थायी आंशिक निःशक्तता में 50,000 रुपये एक मुश्त जो है दी जाती है। यानी अगर आप रजिस्टर्ड लेबर हैं और आपकी जो है विकलांग अगर आप किसी वजह से किसी कारण हो जाते हैं तो फिर आप जो है यहाँ पर 75,000 रुपये एक मुश्त या फिर आपको 50,000 एक मुश्त जो है वो सरकार आपको अनुदान के रूप में देती है। इससे 11वां जो लाभ है इसमें पारिवारिक पेंशन, यानी मृत पेंशनधारी निबंधित निर्माण श्रमिकों के जीवित पति पत्नी को पेंशनधारी को प्राप्त राशि का 50% या 100 रुपये जो भी अधिक हो उसको जो है वो देती है। अब इसमें भी जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। 12वां नंबर पर है नकद पुरस्कार। 1 वर्ष की सदस्यता है, प्रत्येक वर्ष श्रमिक के अधिकतम 2 संतानों को बिहार राज्य में किसी भी बोर्ड द्वारा संचालित 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 80% या उससे अधिक 70% से या 79.99 तथा 60% से लेकर 69.99 तक अंक प्राप्त करने पर क्रमशः 25,000, 15,000 एवं 10,000 रुपये की जो है वो राशि जो है सरकार द्वारा जो है आपको दी जाती है। इसमें मैट्रिक अथवा इंटर यानी 10+2 का अंक पत्र एवं औपबंधिक प्रमाण पत्र जो है वो आपको देने होंगे। इस 13 नंबर है शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, यानी सरकार जो है वित्तीय सहायता भी देती है पढ़ने के लिए, जो आपके बाल बच्चे होंगे वो उनके पढ़ने के लिए। 1 वर्ष की सदस्यता चाहिए, 1 साल के अगर आपने रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया तो आपको मिलता है सरकार जो है इसमें अलग अलग जो है वो संस्थानों के लिए अलग जो है वो पैसे उपलब्ध कराती है। इसी तरह से 14 जो है पितृत्व लाभ, यानी बेटा अगर कोई श्रमिक जो मेल है उसके बेटा होने प्रथम 2 जो बेटा होगा या बेटी होगी तो उसमें भी सरकार जो है 6,000 रुपये प्रति प्रसव की दर से जो है वो राशि जो है श्रमिक को सरकार अनुदान के रूप में देती है। तो ये बातें ऐसी हैं कि अगर कोई भी जो श्रमिक है, जो लेबर है, उसको ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए ताकि जो लाभ है वो उस लाभ से वंचित नहीं रह सके। लाभ का अगर आपको सरकार से लाभ लेना है तो लाभ लेने के लिए ये अगर आप एक श्रमिक हैं, एक लेबर हैं, एक मजदूर हैं और आप कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर कहीं काम करते हैं, चाहे वो आप राजमिस्त्री हैं, पेंटर है या बिल्डिंग में जो भी अलग अलग तरह के जो काम होते हैं वो अगर आप उसमें काम करते हैं तो आपको ज़रूर अवश्य जो है ये आपको ये कार्ड जो है वो बनवा लेनी चाहिए। तभी जो है सरकार से आप अलग अलग तरह की सहायता जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी आपके मन में सवाल हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और जितना हमसे हो सकेगा उसके बारे में ज़रूर हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।